नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल से। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 15 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका नाम है खरगोश और हाथी। यह एक खरगोश और हाथी की कहानी है। और यह कहानी कहाँ से ली गई बच्चों? यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में ऐसी बहुत जानवरों की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो यह कहानी भी उसी में से ली गई है, खरगोश और हाथी। इस कहानी में खरगोश हाथियों से कैसे अपनी रक्षा करते हैं, समझदारी का उपयोग करते हुए कि समझदारी दिखाते हुए खरगोश कैसे हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, तो यही इस पाठ में बताया गया है, जिसका कि हम अभी अध्ययन करेंगे। खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है। आप लोगों ने देखा ही होगा बेटा खरगोश। तो खरगोश कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है खरगोश। और वो हाथी कितना बड़ा होता है। अभी हाथी के पैर के नीचे खरगोश आ जाए तो क्या होगा? मिलेगा खरगोश? तो हाथी और खरगोश बहुत अपोजिट है दोनों, बड़ा छोटा हो गया ना। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर यानी झील। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ पर बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। जो सरोवर था तो उसके जब पानी के आसपास की ज़मीन कैसी होती है बच्चों? गीली होती है। तो वहाँ पे खरगोश रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि गीली ज़मीन के अंदर बिल बना लिए और वहाँ पर रहने लगे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। दिन में तो वो यहाँ वहाँ कूदते रहते, खेलते रहते, नरम नरम घास खाते। रात को अपने अपने घरों में जाके सो जाते। जैसे आप लोग कैसा करते हो? दिन भर मस्ती करते हो, लेकिन रात को तो कुछ भी हो, कहीं और तो नहीं जाते हो ना। दिन में आप भले कहीं चले जाओ, लेकिन रात को तो अपने घर में ही सोते हो ना। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। उसी जंगल में क्या हुआ कि थोड़े से हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, यानी उसमें कुछ हाथी तो बहुत अच्छे थे। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं, कक्षा में, तो कैसे होते हैं? कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे कितने परेशान कर देते हैं अध्यापकों को। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या था, जो हाथियों का झुंड था ना, वहाँ पे वो हाथियों में थोड़े से हाथी बहुत शरारती थे। वे अपनी सूंड से क्या करते थे बच्चों? छोटे छोटे पेड़ों को तोड़ देते थे और जो पेड़ पौधे होते थे उनको कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। यानी जो हाथियों का झुंड जंगल में आ गया था सरोवर के किनारे, तो वो हाथी का झुंड कैसा था? उसमें कुछ हाथी अच्छे भी थे, कुछ हाथी खराब थे, शरारती यानी मस्ती करने वाले थे। तो वो क्या करते थे? पेड़ पौधों को कुचल देते थे, पेड़ों को तोड़ देते थे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे। तो खेल खेल में वो ज़मीन क्या हुई? अंदर घसती गई। अभी ज़मीन के अंदर क्या थे? खरगोशों के बिल थे। वहाँ पे खरगोश अपनी फैमिली के साथ रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। उनके घर क्या हुए? वो दब गए थे, उनके घर दब गए थे। और हाथी को क्या? हाथी पानी को बहुत प्यार करते हैं बच्चों। वो अपनी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। खरगोशों के अभी जो खरगोश थे वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि बहुत सारे खरगोश मर गए, बहुत सारे परिवार और वो उनके घर पूरा दब गया हाथियों की शरारत करने से। तो खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। उनमें जो खरगोशों का सरदार था उसने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ अच्छे जो खरगोश होशियार थे उनको लेके वो कहाँ गया? हाथियों के पास पहुँचा। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पाँव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। जो खरगोश थे तो उन्होंने क्या किया? जैसे आप लोग भी कहीं पे जाते हो तो ऐसे आपके घर भी या कोई आता है तो क्या पहले अपन नमस्कार करते हो ना उसको? तो ऐसे खरगोशों ने क्या किया? हाथियों को नमस्कार किया अपने दोनों पैर उठा के। तो हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया।
खरगोश सरदार बोला, जो खरगोशों का सरदार था वो बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं, हमसे मिलते हैं, वे आपसे नाराज़ हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज़ हैं? हमने क्या किया? यानी खरगोशों ने क्या किया? उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम चांद के भांजे हैं। क्या बोल दिया उन्होंने? कि हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। और कुछ दिनों के लिए वो रहने आए हैं। क्या चंदा मामा ज़मीन पर रहने आते हैं? नहीं, लेकिन उनकी परछाई जो होती है वो पानी में दिखती है। तो उसी का उन्होंने, खरगोशों ने अपने दिमाग लगाया और उसी का फ़ायदा उठाया। मामा रोज़ सरोवर में आते हैं, तो मामा सरोवर में तो नहीं आते हैं उन्होंने, लेकिन हाथियों से ऐसा बोला। तो हाथी बोले कि भाई हमने क्या किया है? चंदा मामा हमसे नाराज़ क्यों हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से वे सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज़ हैं। यानी आपके जो शरारती हाथी हैं वो सरोवर की गीली मिट्टी में मस्ती करते हैं, उससे ज़मीन दब गई है और उससे बहुत से खरगोश दब गए हैं। तो खरगोशों को क्या बताया था? चांद के भांजे, यानी कि उनके भांजे दब गए हैं, इसलिए चंदा मामा आपसे नाराज़ हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बहुत सारे भाई बंधु दब गए हैं। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जब वो सरोवर का पानी हिल रहा तो चांद क्या हो रहा था? ऊपर नीचे हिल रहा था, पानी में ऐसे दिख रहा था, हिलता हुआ दिखाई। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। वो परछाई जो चंदा मामा की पड़ रही थी पानी में, तो खरगोश ने वो परछाई हाथी को दिखाते हुए बोला कि आप देखिए ये गुस्से से कैसे कांप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपनी झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए। जो हाथियों का सरदार था उन्होंने अपनी झुंड की तरफ देखा तो सभी लोग डर गए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। जो हाथियों का सरदार था वो क्या बोला? कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। तो खरगोशों ने क्या किया बच्चों? अपनी समझदारी से अपना काम निकलवा लिया। वो हाथी चले गए, खरगोश वापस से अपनी मस्ती में वैसे ही वहाँ पर रहने लगे। अभी ये लेसन हमारा यहाँ पर बच्चों ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे इस लेसन से कुछ शब्दार्थ लिए हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। सरोवर, सरोवर किसको बोलते हैं बच्चों? झील। सरोवर मीन्स झील। परिवार, परिवार के लोग जो मम्मी पापा भाई बहन सब एक साथ रहते हैं कि नहीं? घर, एक घर में रहने वाले लोग, परिवार, एक घर में रहने वाले लोग, बंधु भाई, कुचलना, दबाना, क्षमा, माफ़ी, सुराग, छेद, पूर्णमासी। पूर्णमासी किसको बोलते हैं? जिस रात चांद गोल होता है उसको पूनम भी बोलते हैं और पूर्णमासी भी बोलते हैं, जिस रात चांद गोल होता है। भांजा, बहन का लड़का, भांजा बहन का लड़का। समीप, नज़दीक या पास भी बोल सकते हैं, समीप, नज़दीक। अभी यहाँ पे मैंने ये थोड़े से पर्यायवाची शब्द भी लिखे हैं। पर्यायवाची शब्द, गुस्सा, क्रोध, या क्रोध गुस्सा, दोनों का बराबर ही हो जाएगा बच्चों। निशा, रात्रि, निशा, रात्रि। सरोवर, झील। क्षमा, माफ़ी। जमीन, भूमि। पाँव, पैर। तो बच्चों शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं सब। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है आपको। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है, रात होती है, कभी अंधेरी रात होती है, कभी चंद्रमा पूरा निकलता है, कभी आधा निकलता है, कभी पूरा गोल होता है। तो जिस दिन चांद पूरा गोल होता है उसको बोलते हैं पूनम।
एक घर में रहने वाले लोग, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एक घर में रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? परिवार। बहन का लड़का भांजा। जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर, जो जमीन के अंदर छेद करके बनाए हुए घर को क्या बोलते हैं? सॉरी बच्चों, यहाँ पे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए बच्चों, जो है जिस रात चांद पूर्ण गोल होता है, पूनम। एक घर में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? परिवार। बहन का लड़का भांजा। जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर को क्या बोलते हैं बच्चों? सुराख। क्या बोलते हैं? सुराख। जमीन के अंदर छेद करके बनाया हुआ घर, सुराख। तो बच्चों ये हुआ हमारा लेसन 15, खरगोश और हाथी। तो यहाँ पे मैंने ये शब्द समझाया आपको, पर्यायवाची शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द। अभी और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF में भेजूंगी, जो कि आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है और ये वीडियो देखना है और PDF भी अच्छे से पढ़ना और समझना है। धन्यवाद बच्चों।